ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कहते हैं कि अंतिम समय में साधक कैसे स्मरण करे कि उसकी स्मृति परमात्मा में स्थित हो जाए, उसकी स्मृति परमात्मा में लगी रहे। तो इसके विषय में कहते हैं कि एक तो ये बात बताए कि अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है, मदभावम यह प्रयाति स मदभावम, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो किसी का भाव क्या है? सत्तात्मक स्थिति ही परमात्मा का निज भाव है, निज स्वरूप है। सत्तात्मक कहते किसे हैं? सत्य किसको कहते हैं? त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता उसको सत्य कहिए, उसको सत्य कहते हैं। जागृत अवस्था में अभी मैं अपने को जानता हूँ, देह इंद्रिय मन आदि का मैं जानने वाला हूँ, इसका मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। और इस सोने जागने वाली जो चेतना है, इसको भी मैं इसका होना ना होना भी जानता हूँ। तो जो सदा जानता है, जानने में नहीं आता, जो सब अवस्थाओं को जानता है, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इनका होना और इनका ना होना जिसके द्वारा जाना गया, उसको कहते हैं सत। इसी को उपनिषद ने कहा, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक सतरूप परमात्मा था। ये सत्तात्मक परमात्मा भूतकाल में भी सदा वर्तमान रहा, वर्तमान में भी वो वर्तमान का भी वर्तमान है, और भविष्य काल में भी वो वर्तमान ही रहता है। उसका कभी अभाव नहीं होता। और उसकी जानने पना, जो उसकी एक शक्ति है, जो उसका एक स्वभाव है, उसका कभी अंत नहीं आता, उसका ना होना कभी नहीं होता। और उसकी प्रियता में भी कभी तब्दीली नहीं आती। बचपन में हमारे शरीर इंद्रिय आदि जो बालकपन की थी, सबको अच्छे लग रहे थे। उस समय में मैं अपने को प्रिय था और लोगों के द्वारा भी प्रियता मिल रही थी। जवानी में भी मिली, पर बुढ़ापे में अब कोई प्रियता मुझे नहीं दे रहा। तो भी मैं अपने लिए कितना प्रिय हो गया हूँ। तो कहेंगे अपना आप कभी अप्रिय होता ही नहीं। यही वजह है परमात्मा नित नूतन है और आनंदो ब्रह्मेति बीजानात्। ये आनंद ही ब्रह्म है। आनंदात ही खल इमान भूतानि जायन्ते।
आनंद से सारी सृष्टि प्रकट हुई है, आनंद में स्थित है और आनंद के लिए अभिसंति ये उसी में प्रवेश कर जाते हैं ये लोग। ये सभी के देखने की अपना अपना नज़रिया है कि ये सत्य जो है कभी इसका अभाव नहीं होता। जो दिखता है वो सत्य होता नहीं, जो दिखता है वो मायक है। इसलिए ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता। सत पदार्थ दिखता नहीं पर रहता वही है, और असत पदार्थ देखने में आता है पर रहता नहीं है। इसलिए ना असतो विद्यते भावो, असत देह जगत आदि की सत्ता नहीं है। भले ही ये दिखते रहें, कुछ समय बाद इनका अंत हो जाता है। तो न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। सत दिखता नहीं है तो उसका अभाव हो गया, ऐसा नहीं कह सकते आप। न दिखने वाला सत जो सबको जानता है पर खुद दिखने में नहीं आता, ऐसा सत की बड़ी महिमा कहते हैं, पर उसका अभाव नहीं है। नहीं दिखने का मतलब ऐसा नहीं समझना कि उसका अभाव हो गया है, ये बात नहीं है। ये सतरूप परमात्मा सबका आश्रय और प्रकाशक है। इसको भगवान स्वयं कहते हैं कि इस सतरूप ये जो सतरूप वाला हमारा स्वरूप है, ये हमारा अंतर्यामी रूप है। और ये सृष्टि से पहले था, अभी वर्तमान में है, और सृष्टि के ना रहने पर जो बचेगा वो मैं ही बचूंगा। इस सतरूप से कहते हैं। भागवत में भी ये बात आती है, अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोष्म्यहम्। जब ये देह और जगत नहीं थे, स्थूल और सूक्ष्म जगत जब नहीं था, तब कौन था? भगवान ने कहा मैं था। बोले ऐसे ही थे सरकार जैसे दिख रहे हो? बोले ये तो हमने योग माया को अपने अधीन करके ये अपना संकल्प मात्र ये शरीर बनाया है। निज स्वरूप से मैं विद्यमान था, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में है, उस रूप में मैं था सृष्टि से पहले। और न ही स्थूल जगत था, न ही सूक्ष्म जगत था, न ही इसकी कारण स्थूल सूक्ष्म कारण जगत का स्थूल और सूक्ष्म जो जगत है इसका कारण जो माया है ना, वो भी नहीं थी, मैं था। सच्चिदानंद स्वरूप में थे, विद्यमान थे, जिसको उपनिषद कहता सदैव सौम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले एक सतरूप परमात्मा था। हमने इसका चिंतन करना है। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, यो वशिष्येत, जब ये नहीं रहेगा फिर जो बचेगा वो कोई दूसरा नहीं होगा, वो मैं ही होऊंगा। सृष्टि से पहले मैं, सृष्टि के बाद में मैं। गीता में इसको इस तरह से कहा, अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्त निध नान्यो तत्र का पर देवना। ये सृष्टि देह और जगत जन्म से पहले नहीं था आपका। आप जो देह और जगत देख रहे हैं, जन्म से पहले ये नहीं दिख रहा था। ये सारी सृष्टि जन्म से पहले अव्यक्त है, नहीं दिखती है। और अव्यक्त निधनानि, जब निधन हो जाएगा, जब शरीर शांत हो जाएंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा। अव्यक्तादीन भूतानि, आदि में ये सारे भूत प्राणी देह और जगत अव्यक्त थे, नहीं दिखते थे।
बीच में देखते हैं, मृत्यु के बाद दिखना बंद हो जाता है। तो बीच में ये दिखते हैं, तो विद्वानों ने कहा जो आदि में ना हो अंत में भी ना हो वो बीच में भी नहीं होता है। जैसे ये देह जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में भी नहीं, तो बीच में भी ये नहीं है, ऐसा मान लो। जो इसका जानने वाला चैतन्य सत्ता है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, ये ही अभी भी है। देह तो प्रतिक्षण बदलता है। जैसे गंगा जी की जो धारा देख रहे हैं, वो धारा अभी जो देख रहे हैं अगले क्षण वो धारा नहीं, दूसरी है। पर ये पानी के आने का क्रम लगा हुआ है, जिससे हमें लगता है ये गंगा जी को जो कल हमने देखा था वही ये आज भी देख रहे हैं। ऐसे ये शरीर के नष्ट होने और पुनः दूसरी तरह का प्रारब्ध के अनुसार शरीर ये आ रहा है, और उस अति सूक्ष्म बदलाव को हम नहीं जानते। पर पता लगा, बचपने में दाढ़ी आदि नहीं थी, वो निकल आई, तब पता लगा कि परिवर्तन जरूर हो रहा है शरीर में। फिर काली दाढ़ी से सफ़ेद हो गए बाल हम सभी के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो नहीं महसूस कर पाए, जब बाल सफ़ेद देखे तो कहा नहीं कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन इतना झीना है जैसे घंटे की सुई चलती है पर पता नहीं लगती। जब एक से जब दूसरे स्थान में जाती तो कहती ये तो 1 घंटा हो गया, पर ये कब धीरे धीरे करके सरकती रहती है। पर तुरंत देखो तो ऐसा लगता है ये तो वहाँ पर जमी हुई है, लगता है ये वहीं खड़ी है। सेकंड वाली चलती हुई दिखती है, मिनट वाली चलती हुई दिखती है, पर घंटे वाली नहीं चलती हुई दिखती है। बंधुओं, शरीर के परिवर्तन भी ये घंटे वाली सुई की तरह धीरे धीरे होते हैं, समझ में नहीं आता। इसलिए समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जब ये शरीर बेकाम हो गया तब लगा यार कुछ हो गया, ये शरीर में परिवर्तन आ गया है, लगता वृद्धावस्था आ गई है। जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। स्टेशन में पहुंचने से पहले इतने लेट पहुंचे कि गाड़ी निकल गई। मायूस हाथ मलता वापस गैरेज को आया। ऐसे ही बंधुओं, ये देह में बचपना जवानी रूपी समय है, ये चल रहा है, इसको सार्थक कर लो। साधन भजन तपस्या जितना कर लेंगे वो हमारे साथ होवेगा, वरना ये समय गुजर जाएगा। और फिर बाद में यदि तुम आओगे साधन भजन की इच्छा रख के तो करोगे, पर वो मज़ा नहीं आएगा। गाड़ी निकल गई है जवानी वाली, ताकत वाला समय निकल गया। फिर तो बस इतना ही होगा कि कोई आश्रय मिल जाए, समय पर भोजन मिलता रहे, यही बहुत है। चाय मिलती रहे, रहने को मिल जाए, इतना ही बहुत है। पर जिस काम के लिए आए उसके लिए हाथ मलते रह जाओगे। इह चेद वेदी अत सत्यमस्ति, ना चेद वेदी अत महति विनष्टि। अगर हमने इस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा को जाना है, अभ्यास किया है और उसके लिए स्मृति जगाई है, अंतिम समय में स्मरण आ गया है, अत सत्यमस्ति, तो ठीक है। ना चेद वेदी, यदि नहीं जान पाई ये रहस्य तो महति विनष्टि, महान हानि कर ली है, ऐसा समझना चाहिए। ये परम ब्रह्म परमात्मा सूर्य के समान तेजस्वी है, इसमें अंधकार का लेश भी नहीं है, अज्ञानता रूपी अंधकार का। इसलिए राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। अहमता ममता रूपी रात्रि वहाँ नहीं, उस अंतर्यामी आत्मा के लिए अहमता ममता कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारा देह का होना जान रहा है, नहीं रहेगा तो ना होने को जानेगा। देह के
मिलने और बिछुड़ने में उस महान आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पानी के अंदर लहरें हों तो बहुत सारी बन जाएं तो पानी को कोई प्रॉफिट नहीं होती, और सारी लहरें शांत हो जाएं तो कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा में बंधुओं समझना चाहिए, ये असंगो ही अयम पुरुषा। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा ये असंग है, आपके देह से, आपके मन से, आपके इंद्रियों से, आपकी बुद्धि से, ये असंग है। इस असंग में आप अपनी मैं को ले जाएं, देहाभिमान से छुट्टी मिल जाएगी, जगत की सत्यता बाधित हो जाएगी, विषय लोलुपता जाती रहेगी, एक बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आएगा। और गीता का ये वचन हमारे जीवन में चरितार्थ होवेगा, जो कि दूसरे अध्याय में कहा है, ना जायते म्रियते व कदाचिन। मेरा कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है। जो इस रहस्य को जानता है उसे लगता है जन्म और मरण तो ये देह में जीवात्मा प्रवेश करता है इसी का नाम जन्म है, और निकल जाता है इसी का नाम मरण है। यदि मर जाए तो काम ही मुक जाए। ये जीवात्मा मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि अविनाशी परमात्मा का ये प्रतिबिंब है। जैसे आपके मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, पर दर्पण वाला प्रतिबिंब तब तक नहीं मरेगा जब तक ग्रीवा ऊपर मुख है वो बना ही रहेगा। पर उसका यदि दर्पण वाले मुख का यदि अभाव करना दो, दर्पण को पलट दो, दिखना बंद हो जाएगा। पर ज्यों ही दर्पण सम्मुख आएगा फिर प्रतिबिंब दिखेगा। जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था यही है। मन रूपी दर्पण जब सामने होता है तो उस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब झलकता है और मुझे लगता है मैं हूं। और जब मन रूपी दर्पण अपनी कारणा अवस्था अज्ञानता में जड़ता में लीन हो जाता है तब मैं हूं ऐसा एहसास नहीं होता। ये जो सोने जागने वाली चेतना है ये है जीव चेतना। ये जीव चेतना उस अविनाशी परम ब्रह्म चेतना का ही प्रतिबिंब है, आभास है। इस करके इसको जो जानता है, इस सोने जागने वाली चेतना को जो जानता है को देवा, वो कौन सा देव है? यही है भगवान श्री कृष्ण, जो सदा निज स्वरूप में रहते हैं, जो सारे जगत का आधार बने हुए हैं। इसी का उपदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये परम पुरुष, ये दिव्य पुरुष भगवान के शरण होकर के भक्ति पूर्वक जब गीता का श्रवण मनन और निधिध्यासन किया जाता है तो जानने में आता है। आप देखें, आप साक्षी भाव की साधना करें और देखें आंखें बंद करके कौन वस्तु है जो रहती है, कौन वस्तु जानने में आ जा रही है, कौन जानने में नहीं आता। जो जानने में नहीं आता वो कैसा ये तो नहीं पता लगता, पर है सदा और जान रहा है। तो दो चीज़ें तो क्लियर हुई, वो जड़ नहीं है और अभाव नहीं होता है कभी, इसलिए वो सत है। एक तो वो सत है और जानने वाला है, और जो सत और जानने वाला होता है वही प्रिय होता है। उसकी प्रियता ही हमारे देह मन बुद्धि में आ गई, इसलिए हमारे को भी लोग प्यार करते हैं। हम भी अपने को प्रिय देह करके समझते हैं। जैसे घड़े में भरा हुआ पानी और घड़े के बाहर भी छलक आता है, ऐसी आत्मा की प्रियता देह इंद्री मन बुद्धि में छलक रही है। जब देह मन बुद्धि आदि जब कमजोर हो जाते हैं वृद्धावस्था में, तब वो वाली चेतना, वो ओज, वो कांति नहीं रहती। लिहाजा हम लोगों के लिए अप्रिय हो जाते हैं, पर अपने लिए कभी नहीं होते, क्योंकि अपना आप तो आनंद है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक नियम है कि परमात्मा जो परम ब्रह्म परमात्मा जो है उसके ध्यान का अभ्यास हमें बनाना चाहिए। ऐसा योग करें कि वो हमारा अभ्यास बना रहे और चित्त को दूसरी ओर ना जाने दें, विषयों में ना जाने दें, और उस परम ब्रह्म परमात्मा का निरंतर चिंतन करने वाले को ये परम प्रकाश रूप जो बुद्धि देश का साक्षी है, ये दिव्य पुरुष उसके चिंतन में आ जाता है और उसको ये साधक प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है कि जो जानने में आ रहा वो मैं नहीं हूँ, जो नहीं जानने में आता सोहम असि इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ जो जानने में नहीं आ रहा, जो जान रहा है। ऐसा करके ये परम पुरुष चिंतन में आ जाता है। इसका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। अब संसार से वैराग्य करना है, देह और जगत से, विषय लोलुपता से, मान सम्मान से, और निष्ठा बनानी है परमात्मा में। ये ऐसा है परम ब्रह्म परमात्मा है, अत्यंत सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है। इसको समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उस परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में बताते हैं उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये गीता का 8वां अध्याय है और 9वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उस अंतर्यामी परम पुरुष दिव्य परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कविम पुराणा मनुषासितारा मनोरणीयांस मनुस्मरेद्याः सर्वसधातारमचिन्तरूपा मादित्यवर्णं तमसा परस्तात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम, जो पुरुष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सबको जाने, वो सर्वज्ञ है। तो आपके शरीर मन इंद्रिय आदि सबको जानता है? और जो आपकी जागृत अवस्था को जानता है, इसके अभाव को, फिर स्वप्न आया उसको जाना, उसके अभाव को जाना, फिर सुषुप्ति आई उसकी जड़ता में कुछ भी ना जाना, इसको भी जाना, तो सर्वज्ञ हुआ ना, तीनों अवस्थाओं को जान रहा है। जो पुरुष इस सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमात्मा को समझता है, कैसा है ये? पुराणम, अनादि है, इसके आदि का पता नहीं, कब से ये परमात्मा की कब से ये परमात्मा है कोई पता नहीं। ये परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत है। और कैसा? अनुशासितारम, सबका नियंता है, सबकी बुद्धि देश को उसमें चेतना प्रदान करता है और ये बुद्धि सक्रिय हो जाती है। मन को सत्ता प्रदान करता है, मननशील, ये मन संकल्प विकल्प करने लगता है, मन रूपी कलना फुराती है, सबका नियंता है ये। और अणो अणियांसम, अणो कहते हैं सूक्ष्म, अणियांश ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसलिए उपनिषद ने कहा, दृश्या त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ये परम ब्रह्म परमात्मा ग्राही है, ग्रहण किया जाता है। सूक्ष्म चित्त कौन है? जो विषय की लोलुपता से हटता है। सूक्ष्म चित्त कौन है?
ऐसा चित्त जो परमात्मा के प्रति जागे और विषय लोलुपता के प्रति सो जाए, अथवा विषय लोलुपता जिस चित्त से खत्म हो गई है, ऐसा चित्त जागने वाला कहा गया। इसलिए वो सूक्ष्म चित्त कहा जाता है, अत्यंत सूक्ष्म। इसलिए जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। ऐसी स्थिति जब आ जाए, समझ लो हमारा चित्त सूक्ष्म हो गया है, निर्मल हो गया है। और सूक्ष्म चित्त के द्वारा ये अणो अणियांश, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म परम ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पकड़ा जाता है, ग्रहण किया जाता है। ये परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका नियंता है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और सर्वस्व धातारम, और सबका धारण करने आ रहा है। ये आम आदमी जो कहते हो ना मैं हूँ, ये मैं हूँ की कहने की सामर्थ्य भी उसी परमात्मा से आती है। इसे सबका धातार हो गया कि नहीं हो गया? सबका धातारम, सबका धारण पोषण करने वाला है ये अंतर्यामी आत्मा, कहीं बाहर की बात नहीं, ये हमारे आपकी ही चर्चा है। और कैसा है सबका धारण पोषण करने वाला? तो वही है अचिंत रूपम। इसका ऐसा रूप है, ये चिंतन में नहीं आता। जो चिंतन में आता है वो आत्मा नहीं, और जो चिंतन में नहीं आता है उसको कहते हैं परमात्मा। ये परम ब्रह्म परमात्मा अचिंत स्वरूप है, और अज्ञान का लेश भी नहीं है, जड़ता का लेश भी नहीं है। कैसा है? आदित्य वर्णम, सूर्य के समान। जैसे सूर्य के सम्मुख अंधकार नहीं रहता, ऐसे इस परम ब्रह्म परमात्मा के सामने ये परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? सूर्य सदृशम, सूर्य के समान। सूर्य तो एक प्रकाश स्वरूप है, पर जहाँ की बात करते हैं वो कैसा है? नित्य चेतन है, सदा चैतन्यता। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतन है, ये नित्य चेतन है, इसका कभी अभाव नहीं होता है। सूर्य के समान नित्य चेतन स्वरूप जो ये आत्मा है, ये कैसा है? तमसः परस्तात्, अज्ञान रूप अंधकार से, सुषुप्ति रूप जड़ता से अति परे, अत्यंत परे है। माया अथवा अविद्या से परस्तात्, परे से भी परे, अविद्या से अति परे। जो परम ब्रह्म परमात्मा है कैसा? जिसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको सत कहते हैं। जिसकी जानना पना का कभी अंत नहीं आता, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। जो सदा प्रिय है, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। ये सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का वो साधक स्मरण करता है जो अभ्यास करता है। अनुस्मरेत, स्मरण करता है, अंतिम समय में भी वो स्मरण करता ही रहता है। जो कि जिसने अभ्यास बनाया है, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा तुम्हें छोड़ गति दूसर नहीं, परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं सोचता है। तुम्हें निवेदन भोजन करें, भोजन करें तो आपका स्मरण करें, सोते समय स्मरण करें, जागते समय स्मरण करें, उठते बैठते हर समय उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते करते ऐसा अभ्यास बना लिया। ऐसे पुरुष को वो सर्वज्ञ परमात्मा अनादि और सबका नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला अचिंत स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप परमात्मा है,
अविद्या से अति परे, ये परमात्मा अविद्या से अति परे है। और ये सच्चिदानंद घन परमात्मा स्मरण करता है। ये साधक जो ऐसे स्मरण करता है बराबर, वो अंतिम समय में भी पार्थ अनुचिंतयन अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता रहा, लिहाजा अंतिम समय में भी उसको स्मृति बनी रहती है। ये भगवान श्री कृष्ण ये बात बता रहे हैं कि अंतिम समय में मेरी स्मृति कैसे बनाए साधक, उसके विषय में ये बात कही गई। एक बार इस श्लोक को और दोहरा देते हैं। कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयांश मनुष्य मरेध्या सर्वस्व धातार मचिंत रूप मादित्य वर्णम तमसा परस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है, वो अंतिम समय में भी उसको स्मृति आती है और ऐसा साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।